सभी साथियों को बेटा जय हिंद है। आज आपके पास एक नई खुशखबरी है। आपके यूपी पुलिस की जो आपके पास वैकेंसी आई थी आपके पास 2024 में पिछली साल, उसकी आपके पास एक नोटिस आ गई है। ठीक है, उसकी नोटिस आई है आपके पास जो एग्जाम हुए थे बेटा 23, 24, 25, 30, 31 को, उसकी आपके पास डीवी है ना, आपके पास डीवी या पीएसटी की आपके पास नोटिस आ गई है। ये जो डीवी आपके पास स्टार्ट होने वाली है वो आपके पास 26 तारीख से है। डीवी जो स्टार्ट होगी वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपके पास ठीक एक साल पहले ये दिसंबर में ही वैकेंसी आई थी, 29-30 दिसंबर के लगभग। क्लियर? तो देखो बेटा, आपके पास बताते हैं, आपके पास ये डीवी आ गई है। इसमें आपके पास क्या क्या दिया जाएगा वो आप समझ लो। आपके पास प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बारे में आपके पास दिया गया है कि प्रवेश पत्र हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड है आपके पास। ये आज की नोटिस है। देखो बेटा, ये 13 तारीख लिखी है। कितनी तारीख है? 13 है, और आज आपके पास 13 है। हम लोग के पास ये 26 तारीख से हम लोग के पास जो आपके पास डीबी है या पीएसटी होगी, जो आपके पास कराना है, शारीरिक है और आपके पास जो कागज चेकिंग होती है उसके बारे में दिया गया है। 75 जनपदों में होगा, हर एक जिले में होगी आपके पास है। ठीक है, आपके पास शारीरिक कम से कम आप ये शारीरिक मानक के लिए आपके पास वेबसाइट पे 16 तारीख को जो प्रवेश पत्र है वो आपके पास 16 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपके 13 है, 3 दिन बाद 16 तारीख को आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बारे में आपके पास हर जनपद में आपके पास बनाया गया है, हर जनपद के लिए है। इसके बाद जनपद के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अगर कठिनाई होती है तो आपके पास ये एक नंबर दिया गया है 88637861 और 92 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होता है। सीधी भर्ती है। 23 तारीख को 23 और 12/2023 के संगठन नियमावली इसके आधार पे होगी। आपके शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत हैं। अब आप सोचो इसमें और आगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों को लिए पाता आपके पास है बोर्ड द्वारा गठित समिति के को ये परीक्षण संबंध। ठीक है, ये जो होगा और हर जनपद में आपके पास मिलेगा। जैसे कहता है जनपद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम, कोई भी डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, कोई भी जो डिप्टी कलेक्टर होगा वो अध्यक्ष होगा। तो आपके पास हर जनपद में होगी। हो सकता है कानपुर देहात वालों को कानपुर देहात में हो, शहर वालों का शहर में हो। ये आपके पास अलग अलग हो सकता है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके पास नोटिस है। तो सभी लोग अपने कागज, जो आपके पास कागज है वो सारे से कागज इकट्ठा करके जल्दी से आपके पास कहता है जनपद विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला का मजिस्ट्रेट, तो कोई भी आपके पास ये राजपत्रित अधिकारी का होगा, आपके पास डिसाइड करेंगे, ये बैठेंगे। कहता है यहाँ विद्यमान शासकों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा अल्पसंख्यकों को किसी भी श्रेणी में उपयुक्त दल की आवश्यकता है। तो अब अगर आपके पास उसमें है तो आप वो सारे आलेख, जैसे आप जात प्रमाण पत्र बनता है, निवास है, जात वाले ओबीसी वाले लगा सकते हैं। ये आपके पास दिया गया है। आवेदक के लिए अब नियुक्त किया जाएगा। और आप शारीरिक मानक परीक्षण, आपके पास शारीरिक मानक पुरुषों की न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण हो। सामान्य और पिछले वर्ग के पुरुष जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, यानी जो लंबाई होनी चाहिए वो 168 से कम नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति या पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होगी। पुरुषों के लिए 168 होगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 होगी। ठीक है, हम लोग के पास जो सीना होता है, जो सीना का फुलाव होता है, वो सीना आपके पास टोटल लिया गया है। सीना आपके पास 70 है ना, 79, और आपके पास कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होगा। न्यूनतम आप 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, यानी आपके पास 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है, तो फुलाना भी पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, ये जरूरी है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 है। 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो 82 सेंटीमीटर तक जाएगा। 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो 82 सेंटीमीटर तक जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए और 168 आपके लंबाई होनी चाहिए और 79 आपके पास सीना होना चाहिए। फुलाओगे तो ये कितना पहुंचेगा? 84 पहुंचेगा। तो इतनी बातें आप हमेशा फिट रहना चाहिए, तो आपके पास अगला कार्यक्रम मिलेगा, आगे बढ़ने की आपको प्रक्रिया मिलेगी। क्लियर है?
अगला देखते हैं, ये आपके पास महिलाओं के लिए है। कहता महिलाओं, सामान्य और पिछड़े वर्ग की जो महिला है, अनुसूचित जातियों महिला है, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होगी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मिलेगी, 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जनजाति वाली महिलाएं होती उनकी 147 सेंटीमीटर होगी। जैसे ओबीसी हो गई, जनरल हो गया, एससी हो गया, इन सब की भैया 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। नहीं, और आपके पास सबसे मेन पॉइंट है वजन, कि अपना वजन देख लो हम हैं कितने किलोग्राम के। तो वजन कम से कम 40 किलोग्राम तो होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं 30 के हो, ठीक है, तो कम से कम कितने किलोग्राम के होने चाहिए? वजन भैया 40 किलोग्राम जरूर होना चाहिए। अगर कम हो तो जाओ वहां कुछ खा लेना, केले ले खा लेना, तो वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। कहता है कोई भी अगर अभ्यर्थी शारीरिक मानसिक परीक्षण में असंतुष्ट हो, कहता है हम सही हैं लेकिन अधिकारियों ने गलत किया है, असंतुष्ट हो तो उसके ऊपर उसी दिन आपको अपील करनी होगी भैया। कहता उपयुक्त उसी दिन अपील या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि मेरी लंबाई 170 है, इन्होंने मेरी कम लंबी है, तो उसी दिन आप क्या कर सकते हैं? उसी दिन आप अपील आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे समस्त अपील आपत्तियों के लिए संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर अब एक अपर पुलिस अधिकारी को नामित किया गया जाएगा। वहीं पे जहां बोर्ड जो आपके पास होगा वहीं एक बोर्ड अधिकारी होगा, अपर पुलिस अधीक्षक होगा, उसको नामित किया जाएगा। आप तुरंत वहां आपत्ति आप दायर कर सकते हैं, तो आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, तो आप आपत्ति उसी दिन दायर कर सकते हैं जिस दिन आपका पास डीवी या पीएचडी होगा। क्लियर? अगला देखते हैं, इसी के आगे देखो। कहता सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षा की जाएगी दिनांक, समय और स्थान पर अवलेखों के स्वेच्छा के शारीरिक मानसिक परीक्षा उपस्थित होंगे। आपको समय पर उपस्थित होना होगा। अगर आपको 8 बजे का समय दिया है तो आप लोग वहां 7 बजे पहुंच जाओ, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, और यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक या समय स्थान पर सम्मिलित नहीं होने असफल रहता है तो वो परीक्षण हेतु संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण सम्मिलित होने के लिए देखो बेटा, जैसे अगर आपके पास कोई इमरजेंसी काम पड़ता है तो जिस तारीख को आप वहां आपको पास जाना होगा कि भैया वहां जो आपके पास अधिकारी होगा उसको विस्तृत उल्लेख करना होगा कि किस कारण से हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर उल्लेख करोगे तो आपको अगली तिथि या परीक्षण के सम्मिलित करने के लिए आपको आवेदन करेंगे कि आगे हमको तिथि दे दी जाए, इस तारीख को हम क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो सकते हैं। तो वहां एक आपके पास नोडल अधिकारी मिलेगा, वो आपके पास ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है। परीक्षा विधि मानक प्राप्त करने के लिए अंतिम असफल घोषित किया गया, किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर आप असफल हो जाते हो, नहीं आपके पास मान लो कुछ कागज कम हो गए या आप पे ऊंचाई कम है, लंबाई कम है, तो असफल होते हो तो उसके संबंध में कोई भी अवसर नहीं दिया जाए, यानी आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सारे कागज आप लेके जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक कर है। आपके पास 16 दिसंबर से आपके पास प्रवेश पत्र आ जाएंगे और 26 दिसंबर से आपके पास डीवीपीएसटी चालू है। ठीक है, तो सभी लोग भी अपने कागज शरीर इकट्ठा करके आपके पास समय से उपस्थित होना है। किसी अन्य अगर कारणवश नहीं जाते तो वहां नोडल अधिकारी होगा, उससे संपर्क करें तो नई डेट मिल सकती है। क्लियर? तो सभी को बेटा जय हिंद है, सभी को जय हिंद है बेटा।